कि मियाँ साहब पहले आते हैं 27वीं और 28वीं तरमीम। अब इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं। पहली बात तो मियाँ साहब ये है कि हमारी माशाल्लाह बड़ी बाख्तियार पार्लिमान, बड़ी अजीम पार्टियाँ, और किसी ने इनको मुसवदा भी दिखाया है या नहीं दिखाया। और अगर जो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट की है तो ज़ाहिर है मुसवदा देखा होगा। अगर देखा है तो हमारे साथ वो शेयर भी कर लें, या मसूफ को भी दो चार खबरें दे दी गई हैं और बता दिया गया कि जनाब हजूर आपकी जिम्मेदारी ये है। क्या कहानी है हमें बताएं ज़रा, थोड़ा कन्फ्यूजन ख़त्म हो। और जो हुक्मरानी का मॉडल है उसमें कहा जा रहा है कि अब एक तरफ सेंटर मजबूत होगा तो दूसरी तरफ सदर मोहतरम जो है वो एक पहले हम ये देख चुके हैं ज़ियाउल हक साहब के बाद सदर मोहतरम के पास जो इख्तियारात थे, क्या उसी तरफ सिलसिला जा रहा है? और फिर क्या ये इख्तियारात अगर सदारती महल की तरफ जाते हैं तो सदारती महल में क़याम पजीर जनाब जरदारी साहब ही रहेंगे? मियाँ साहब बहुत से सवाल है, कुछ बताएं इस्लामाबाद में क्या हो रहा है मियाँ साहब? काजी साहब देखें, 27वीं आईनी तरमीम तो आ रही है और 28वीं भी आ रही है, क्योंकि 27वीं में जो कुछ रह जाएगा वो 28 में आएगा। और 102 टोटल जो शिकें हैं आइन की उसमें चेंजिंग आएंगी। और इसके बाद हो सकता है 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं जो है वो तरमीम आ जाए, क्योंकि जब तक जो है वो आइन में ये शिकें निकाली नहीं जाती या इनको जो है वो तरमीम नहीं इसकी की जाती, उस वक्त तक वो जो गवर्नेंस का मॉडल है वो मुतवाजन नहीं होता। तो उसको मुतवाजन करने के लिए ये सारी तरमीम आएंगी। अब जहां तक उसका ड्राफ्ट का मामला है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ शेयर कर दिया गया है, किसी और के साथ अभी शेयर नहीं किया गया। और सबसे ज्यादा जो है बातचीत वो पीपल्स पार्टी से ही होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम की कस्टोडियन है, वो उसका क्रेडिट लेती है और हमेशा कहती है कि 18वीं तरमीम जो है उनका क्रेडिट है। और इस पर जो है वो बातचीत होगी। हफ्ते वाले दिन इशाइये पर बुला लिया है वजीर आजम ने, उसमें जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर उनकी क़यादत जो है वहां पर होंगे। और 6 तारीख को उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी है जिसमें फैसला कर लिया जाएगा। जो जराए कहते हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी कुछ लोगों की बुनियाद पर जो है वो इस पर राजी होगी, क्योंकि इसमें एक तो आपको काजी साहब याद है कि एक कश्मीर है उसमें हुकूमत भी लेनी है और दीगर अपनी हुकूमत जो है सिंध में वो वहाँ भी मसाइल हैं उसको भी बचाना है। तो ये कुछ दो और कुछ लो होगा। और इसमें लगता यही है कि जो NFC का आर्टिकल है वो आर्टिकल है 160, उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी कुछ मानेगी, क्योंकि जो सूबों के इख्तियारात हैं उसमें जो उनको हिस्सा जाता है वो 58% जाता है और वफाक का 42% है। तो उसमें हो सकता है कि वफाक का और सूबों का 50-50 हिस्सा जो है वो कर दिया जाए। बाकी जो 18वीं तरमीम की कुछ शिकें हैं उस पर हुकूमत जो है वो पीछे थोड़ा सा हटेगी। और आर्टिकल 243, आर्टिकल 213 और आर्टिकल 200 और आर्टिकल 191 इस पर जो है वो इत्तेफाक हो जाएगा। एक सवाल मुझे बताएं मियाँ साहब, मुझे बताएं, आपने कहा कि जनाब अभी तक मुसवदा जो है वो इससे पहले जो खबरें आई थी सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा वी आर नॉट ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं करते, मगर कहा गया था कि एक खुफिया वहाँ पे एक वजारत कानून में कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं और माहिरीन हैं बना रहे हैं। पता नहीं है वजारत कानून को कुछ पता नहीं है या नहीं है। इससे पहले हमने एक जो जूनियर मिनिस्टर हैं लॉ के गालबन वो उन्होंने कहा था जी तो आ ही नहीं रही, आया ही कुछ नहीं, और ये हमें पता, यानी उन्होंने एक TV प्रोग्राम में ये भी कह दिया था। वो हुजूर ये तरमीम जो आ रही है तो ये फिर ये आज हमारे एक मौजू में ये भी है, इसको हमने जोड़ा है उसके साथ भी जो ट्रंप साहब का आज बयान आया है कि अगर आपने इसको वोट दिया तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है कि ये अगर तो जो 1973 में जो हमें जो कुछ इंश्योर किया था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन उसी में तब्दीलियां आ रही हैं मियाँ साहब, तो ये अब इनके इल्म में नहीं है। इतने बड़े देखिए, मैं अभी इसहाक डार साहब को देख रहा हूँ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जनाब की इतला में है कि कोई तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या आ रही है, इनके इल्म में है। तो फिर ये क्या सिलसिला है मियाँ साहब? सीधा सीधा मैं तो कहता हूँ एक निज़ाम आए जो हमें पता हो कि भाई हमें तो पता हो कि हु इज रूलिंग अस। मियाँ साहब देखें, काजी साहब जो मुसवदा था वो बड़ा ही खुफिया था और वो चंद लोगों ने बनाया है। आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनको पता है, वज़ीर आज़म को पता है, और कुछ जो बड़े लीडर्स हैं मुस्लिम लीग नून के उनको पता है। बिलावल भुट्टो जरदारी को बाद में शेयर किया गया था, उनको मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। काजी साहब ये जो नवंबर जा रहा है इसमें इसको हर सूरत जो है वो मंजूर कराना है, बल्कि 20 नवंबर से पहले दोनों ईवानों से इसको मंजूर कराना ज़रूरी है। और आईनी अदालत बननी है जो कि 30 नवंबर से पहले जो है वो बननी है, उसमें अहम तकर्री होनी है और ये मामला जो है वो इसमें इसी महीने कंप्लीट होना है।
और उसमें आर्टिकल 243 जो है उसको खास तौर पर देखा जा रहा है, जो कि मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक है। और उसमें जो एक लीगल पॉइंट है वो ये है कि ये ज़रूरी बनाया जा रहा है और इसमें ये ज़रूरी बनाया जाएगा और लाजमी करार दिया जाएगा कि जो आर्मी चीफ होंगे उसको पहले वज़ीर आज़म जो है वो कभी भी सैक कर सकता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। और उसी तरह पेचीदा मामला जो है वो इसमें बनेगा जिस तरह सदर ममलकत को हटाने का होता है। अगर सदर ममलकत को हटाने का मामला जो है वो जब आए तो उस पर इम्पीचमेंट होती है या बहुत सा उसके जो है वो कानून पेचीदा है, इसी तरह उसको बनाया जाएगा ताकि पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है इसका अमल दरामद ना किया जाए। और इसमें कई सब तमाम पार्टियां जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। पीपल्स पार्टी मानेगी, इसमें जो है बाप पार्टी मानेगी, एमक्यूएम मानेगी। उनकी एक एमक्यूएम की शर्त मानी जाएगी जिसमें उन्होंने शहरी बुनियादों पर अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया था, उसका माना जाएगा। बाप पार्टी का जो है वो बलूचिस्तान में जो सीटें बढ़ाने के हवाले से था वो माना जाएगा। ये तमाम पार्टियां जो है इत्तेफाक कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्ज़ात जो है वो दूर किए जाएंगे और ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं एक और बात करूं ना, इसका मतलब यह है कि पार्लिमान पहले 26वीं आई, अब 27वीं आ रही, 28वीं, तो पार्लिमान इटसेल्फ जो है वो जो इख्तियारात 1973 में इसको मिले थे तो जाहिर है उसका इख्तियार है, बड़ा बड़ा सावरन माशाल्लाह हमारा पार्लिमान का इदारा है, तो ये खुद ही जो अब दे रहा है, सरेंडर कर रहा है एक हवाले से अपनी पावर्स को। खैर जो पीएम साहब का जो इख्तियार था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, आई डोंट थिंक कि वो कभी एक आध बार ही हमने इस्तेमाल करने की किसी पीएम साहब ने गलती की थी, तो वो तो खैर अमली तौर पर तो मौजूद नहीं था, पर जो चीज़ अमली तौर पर मौजूद नहीं है उसे हटा ही देना चाहिए। तो मियाँ साहब, तो ये भी सेंस है इस पाकिस्तान की सिविलियन रूलिंग इशराफिया में कि बाय बिल्डोजिंग ऑल दीज जितनी भी हो रही हैं ये जो है, इसमें तो ये हमारी जो सिविलियन एलीट पहले ही बेअसर है, तो फिर इनके पास क्या रह जाएगा? फिर तुम सदर मोहतरम की तरफ देखेंगे। बहरहाल जो उन्होंने हमारे साथ सलूक आवाम के साथ किया है, मुमकिन है सदर साहब को अच्छे आ जाए तो आवाम के हक में कोई बेहतर हो जाए क्योंकि हम ये तीसरा चौथा दौर माशाल्लाह ऊपर नीचे जमहूरियत का देख रहे हैं, वो आपके सामने ही है। तो ये सिलसिला कोई सेंस मौजूद है या बिल्कुल एक रबर स्टैंप की तरह ही ये काम करने को तैयार है जो हमारी सिविलियन एलीट है? मियाँ साहब, काजी साहब देखें, चीन में एक सदर ममलकत है और वो सारे इख्तियारात उसके पास हैं, वहाँ वज़ीर आज़म है। आप दीगर ममालिक को देख लें, वहाँ पर वज़ीर आज़म होते हैं लेकिन जो इख्तियारात हैं वो सदर के पास होते हैं और बेहतरीन हुकूमतें चल रही हैं। चीन जो है वो सुपर ताकत बन चुकी है। जहाँ तक आपने बात की आर्मी चीफ की सैक करने की, तो इमरान खान साहब ने भी ये कोशिश की थी, उनसे वो काम हो नहीं पाया था। वो कैसे नहीं हो पाया था, क्या हुआ था, उस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। और उस रात को अदालतें भी खुली थी काजी साहब, और उसमें जो है वो अदालतें खुलकर बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक ऑर्डर्स भी आ गए थे। तो ये मामला होता रहा है। अब आइन को जो है वो आइन मुकद्दस किताब है, लेकिन आइन में जो सुकम है उनको दुरुस्त करना है। जो गवर्नेंस का इशू है वो उसको ठीक करना है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। यहाँ पर सरमायाकारी होनी है, इख्तियारात का बहुत ज्यादा नाजायज इस्तेमाल होता है काजी साहब, उसको जो है बेहतर करना है। तो अगर सदर के ओहदे के पास ज्यादा इख्तियारात होंगे तो वो फैसला लेने में जो है वो बेहतरी और जल्दी करेंगे। अच्छा, जिसमें थोड़ा सा एक और बात बताएगा। और उस हवाले से अब सदर ममलकत जो है उनके इख्तियारात जो है वो इसमें कोई शक नहीं, ये 27वीं हो, 28वीं हो, 29वीं हो, उसमें इख्तियारात ज्यादा होंगे। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो एक तरीकाकार कानून में है ना, हम सदर ममलकत को जाहिर है तमाम ऐवान जो हैं वो मिल के इलेक्ट करते हैं। तो क्या सदर ममलकत के आपके इलेक्शन का कोई तरीक़ाकार भी तब्दील हो जाएगा, या सारी चारों सूबाई असम्बलियाँ और 2 बड़े ऐवान जो हैं वही मुंतखब करेंगे सदर मोहतरम को? ये जो 102 आपने कहा है, बहुत सारी एक प्रोग्राम में आता करना भी बड़ा मुश्किल है। तो क्या ये कैसे ये सदर साहब कैसे तैनात होंगे या ओहदे पर पहुँचेंगे? देखें काजी साहब, ये जो पावर का स्ट्रक्चर है ये पूरे का पूरा चेंज होने वाला है और इसमें ये चेंज होना है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा तो बात बनेगी और वो होने वाला है, वो होना है। 1 तरमीम आए, 2 आए, 3 आए, उसमें जो है एक मरकज में जो है वो जो पावर्स वो जाएंगी ताकि वहां से फैसले हो सकें। अभी जो मादनियात का मामला था तो बलूचिस्तान की तरफ से या KPK की जानिब से जो बातें आ रही थी और जो सिंध की जानिब से आ रही थी उसमें बात की बातें हो रही थी। तो ये मामला अगर वफाक के पास होता
तो फौरी तौर पर इसका फैसला हो चुका होता, लेकिन इसका फैसला जो है वो इस तरह नहीं होता। यही वजह है कि तरमीम लाकर इसका किबला दुरुस्त किया जाएगा और जो इख्तियारात हैं उसमें तवाज़ुन कायम कर दिया जाएगा, बल्कि इख्तियारात जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो चलेंगे और एक ओहदे के पास होंगे और उसी को जो है इख्तियारात तजवीज़ कर दिए जाएंगे। मियां साहब, हम तो रो रो के पीट के मर गए। बेहतरी की तो बड़ी चीजें चाहिए। कौन सा एक मुआहदा था जो इंसानी मुआहदा किया है हमारे ये हार्ट स्टेट की तरफ जा रही है, रियासत हार्ट स्टेट की तरफ जा रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या एक और ये भी था ना कि जो हमारे आइन में ये था कि जी एक सरकारी मुलाजिम अगर पब्लिक ऑफिस के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं या तो उसके लिए कोई यानी मुद्दत थी कि भाई इतने अरसे बाद, तो इस हवाले से भी तरमीमें ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही? बिकॉज एक बड़ी प्रॉब्लम ये साहब ये है कि भाई खुल के हमें बताएं, अवाम डिस्कस करे। सोशल क्या सोशल सोसाइटी जो हमारी है, सिविल सोसाइटी, माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करें, हमें पता चले ये हो रहा है। अभी तो एक राज ही है ना, 4 ट्वीट में कुछ 5-6 पॉइंट्स बिलावल भुट्टो साहब ने लिख के दिए हैं और अभी ये माशाल्लाह जो इतने हमारे अजीम लॉ मेकर एंड स्टेट्समैन जो हैं हमारे, जिनको आप दिखा रहे हैं ये टीवी पे, जनाब बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो माशाल्लाह दुनिया के इंतहाई सबसे बाख्तियार वज़ीर आज़म भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह। तो ये हमें कोई हमें भी एतमाद में ले ले, क्योंकि ये जाहिर है आइन, ये स्ट्रक्चर जो चेंज होगा अल्टीमेटली ये अवाम की जो ज़िंदगी है उसमें क्या बदलाव आता है और हम चाहते हैं बेहतरी हो और अल्लाह करे बेहतरी हो, जो सब तब्दीली आ रही है। मगर ये राज खोलेगा कौन? और ये जो मैंने आपसे सवाल किया है, क्या ये इसमें भी तब्दीली आएगी? द पर्सन इन दी यानी सरकारी जो हैं उनकी पब्लिक ऑफिस में जो है वो एक जो टाइम था 1.5-2 साल का, उसमें भी कोई ऊपर नीचे होने का हो रहा है या नहीं हो रहा है? काजी साहब देखें जो पार्लिमानी निज़ाम है उसने क्या दिया है। जो अभी आप फलाह बहबूद की बात कर रहे हैं, क्या फलाह बहबूद हुई है अवाम की? इतने साल हो गए हम पार्लिमानी निज़ाम को जो है वो देखते हुए, उसमें रहते हुए, उसने क्या दिया है? तो फिर सदारती निज़ाम आ जाए तो उसमें क्या हर्ज है? और इस तरफ जो है मामला जा रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? और आइन के मुताबिक जो है उसको मोल्ड किया जा रहा है, वहां तक ले जाया जा रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? ये होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इसको होना चाहिए। 27वीं आइनी तरमीम जो है काजी साहब 7 नवंबर को पेश होने जा रही है सेनेट में और 7 नवंबर के बाद 2 दिन इस पर बहस होगी और अगली सोमवार को यानी 10 नवंबर को इसको मंजूर कराने के लिए सेनेट से जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया है। इसमें वहां पर जो है वो हुकूमत के पास मुकम्मल हमायत हासिल है। 65 जो अरकान है वो हुकूमत को वोट देंगे, 64 चाहिए और कौमी असम्बली में 224 चाहिए, हुकूमत के पास 235 है। तो ये होना, मियां साहब ये तो ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ये तो होके ही रहेगा। मेरी सिर्फ फर्ज इतनी थी और बिल्कुल मैं आपसे अर्ज करता हूं, ना चलाओं ने डिलीवर किया, ना पार्लिमानी निज़ामों ने डिलीवर किया तो अपने तबके के लिए किया। यह बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। तो मैं ये सोच रहा था कि इतने हमारे अजीम नुमाइंदे हैं, कोई इनको भी इतला मिल जाएगी कि ये जो चीज़ पास कर रहे हैं कम से कम वो है क्या? चल सनू ना दसो, इनको तो बता दे, क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं। बहरहाल जो हो बेहतरी के लिए हो, ये भी निज़ाम हम चेक करके देख लेंगे और दुआ करेंगे ये अवाम के हक़ में अच्छा हो। आज तक तो नहीं हुआ।